वाष्पीकरण, वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण में जब आपस में टकराएंगे, बूंदे टकराएंगी, पानी की बूंदे है ना, पानी की बूंदे आपस में टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी बच्चों? टकराएंगी। तो उससे क्या होगा? चार्ज बनेगा, चार्ज, आवेशित चार्ज, चार्ज बनेगा। जैसे कभी आपने देखा कपड़ा, नायलॉन का कपड़ा किसी का छुओ तो करंट आता है ना, स्पार्क बनेगा घर्षण की वजह से। तो घर्षण की वजह से क्या होगा? चार्ज आ जाएगा। चार्ज कौन सा चार्ज है बच्चों? ये फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से आवेशित विद्युत, स्टैटिक चार्ज कहते हैं अंग्रेजी में। ये तो याद है ना, स्टैटिक चार्ज आ गया। ठीक है, स्टैटिक चार्ज आ गया। आपको पता है चार्ज का मतलब वोल्टेज होती है, चार्ज का मतलब वोल्टेज होती है। तो यानी बादल में क्या आ गई? वोल्टेज। वोल्टेज मतलब इसके पास इतनी वोल्टेज है, अगर इसमें तार जोड़ दो तो उस तार से आप मोबाइल चार्ज कर लोगे। अच्छा सर, इस तार से आप अपने घर की लाइट जला लोगे। अरे वाह, बहुत अच्छा। कितनी वोल्टेज आती है आपके घर में बच्चों? कितनी वोल्टेज आती है? वोल्टेज कितनी आती है आपके घर में? कितनी वोल्टेज आती है? सर 220 आती है मेरे उसमें, 220 240। आपके घर में ही, आपका घर छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा घर, और आप यहां पर हो 240 वोल्ट पर हो, कोई दिक्कत नहीं। सर 240 220, सर 440, ठीक है। यहां पे पता कितना है? 1,00,000 वोल्ट। अगर तो भैया तार आपसे जुड़ गई तो यूं बिजली भागेगी, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, सब जला के राख कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? अरे सर ये तो बहुत खतरनाक है। आपके मोहल्ले में बिजली की तारें हैं, उनमें वोल्टेज है, आपको डर लगता है क्या? नहीं सर वो तो ऊपर है ना। कब डरना चाहिए? जब आप उसे छूओगे, जब आप उसे छूओगे तभी तो डरना चाहिए। तो बादल तो आप छू नहीं रहे। बादल और आपके बीच में क्या है? बादल और आपके बीच में क्या है? हवा है। हवा क्या है? कुचालक है। कुचालक मींस पुअर कंडक्टर है। हवा हमें बचाती है बच्चों। हवा कुचालक है, ऊपर वोल्टेज है बादल में, और नीचे, नीचे अर्थ को क्या कहते हैं? ग्राउंड। ग्राउंड जीरो होता है ना, ग्राउंड जीरो होता है या नेगेटिव मान लो जो भी है, ग्राउंड जीरो होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। तो अच्छा है, हवा है। लेकिन जैसे जैसे ये, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा ना बच्चों, वोल्टेज बढ़ता जाएगा, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है बच्चों कि बारिश भी है, मौसम बारिश का भी है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए ये हवा इतना ज्यादा वोल्टेज हो गया, सुचालक बन गई। जैसे ही सुचालक बनी, आप यहां खड़े थे और आप पर आ गई बिजली। इसे कहा जाता है लाइटनिंग, बिजली गिरना। ऊपर वोल्टेज थी, नीचे आप थे, अगर आ गया तो ये गड़बड़ है। समझ में आ गई? सर इंसान के ऊपर कैसे गिरती है? ऐसे गिरती है रूपा जी, ऐसे गिर जाती है। क्या सामान्यतः गिरेगी? नहीं गिरेगी। कब गिरेगी? जब बहुत ज्यादा वोल्टेज का डिफरेंस हो जाएगा, इतना ज्यादा कि एक बार को वायुमंडल भी भाई थोड़ी देर के लिए मौका दे दो। बट नीचे आना बहुत मुश्किल है, ऊपर आसान है। तो यहीं पर क्या करता है? आपस में अंदर भी कभी कभी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है बादल में, तो इसी के अंदर भी बिजली चमकती रहती है। तो आपने देखा होगा बादल कभी कभी सेल्फी लेता है, तो बादल सेल्फी नहीं ले रहा होता है। बादल के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसके अंदर से विद्युत भागी, और जैसे ही भागी तो वो बिजली के रूप में दिखाई दी। तो कितने लोग पहली क्लास से पूछे, सर जब दो बादल आपस में टकराते तो बिजली कड़कती है कि नहीं? हाँ, छोटा भीम में यही दिखाया जाता है, छोटा भीम में यही दिखाया गया बचपन में। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ये कहता है जब वोल्टेज का अंतर हो जाता है, तो सडनली जब वोल्टेज इक्वलाइज होती है, न्यूट्रल होता है, तो उसमें अचानक विद्युत प्रवाहित होती है। वो विद्युत प्रवाह दिखता है, उसे कहते हैं बिजली चमकना। समझ में आया? सर लेकिन वो तो गड़गड़ाता भी है। हाँ, गड़गड़ाता भी है। तो आपको बताना चाहता हूं, जब बिजली चमकती है तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती है। ध्यान दीजिएगा, बिजली जब चमकती है तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती है। उस हीट के कारण हवा बहुत तेजी से फैलती है, फैलती हुई हवा आवाज करती है। थंडरस्टॉर्म इज द साउंड ऑफ एक्सपैंडिंग एयर। गर्जन